कैसे हो दोस्तों आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं, हमारे दोनों बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। और आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है दोस्तों। तो दोस्तों हो चुकी है एक नए सुबह की शुरुआत। और दोस्तों आज तारीख है 29 अक्टूबर, दिन है मंगलवार और आज धनतेरस भी है। तो सभी लोगों को धनतेरस की बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। तो दोस्तों अभी बज रही है सुबह के 7 और हमारे सारे काम हो गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों पूजा भी हो गई है, सारा काम भी हो गया है। तो आप पी लेते हैं गर्मा गर्म चाय। तो आ जाइए दोस्तों, आप लोग भी पी लीजिए गर्मा गर्म चाय। तो दोस्तों अब चाय पी लेते हैं और अभी हमारा पिल्लू सो रहा है और पतिदेव चले गए हैं काम पर। तो दोस्तों चाय पीकर फिर से लग गए हैं काम में। तो खाना पीना सुबह का काम निपट गया है और फिर से लग गए हैं हम काम में। तो आज मुझे धोने हैं कपड़े और गद्दा वगैरह धोना है। तो धोबा धाई रहेगी, साफ़ सफाई तो हो गई थी, बस धोबा धाई यही कपड़ों की धोबा धाई और ये पलंग का गद्दा, कुर्सी, पलंग वगैरह धुलने हैं। तो ये सब धो लेते हैं आज। और वैसे तो हमारी सारी सफाई निपट गई है, बस यही रह गया था। तो ये भी काम हो जाएगा आज, फिर हम फ्री हो जाएंगे दोस्तों। तो लग गए हैं दोस्तों जल्दी जल्दी गद्दा कंबल वगैरह धोने को। और दोस्तों अब दोबारा से फिर से नहाना पड़ेगा हमें, क्योंकि भारी भारी कपड़े हैं तो इनमें तो भीग जाते हैं पूरे। और दोस्तों हमारी सासू माँ तो मामी के दर ही है, क्योंकि वो वहीं पर सोती हैं। तो वो वहीं है, क्योंकि वहाँ पर काम चल रहा है, इस वजह से नहीं आ पा रही है यहाँ पर हमारी सासू माँ। तो इस वजह से मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। सासू माँ होती हैं तो वो काम करा लेती हैं। अभी हम अकेले लगे हैं ये सब काम करने में। और वैसे भी दोस्तों ज़्यादा रजाई गद्दे नहीं है, सिर्फ 2 रजाई हैं, 2 बिछौनी है और पतले पतले जो पलंग की बेडशीट है वो है। तो तकिया खोले मतलब यही कपड़े हैं, तो ये तो हम धो लेंगे। बस एक रजाई है काली वाली, भारी है बहुत, वो नहीं उठती है यहाँ पे। और जो पतली पतली रजाइयाँ हैं, सफ़ेद कलर की रजाई है जिसको हम कूट रहे हैं, ये तो हमसे उठ जाती है। और एक रजाई है काली वाली, तो वो नहीं उठती है, उसमें बहुत ज़्यादा वजन हो जाता है। जब वो भीग जाती है, बहुत भारी हो जाती है, तो वो उठती नहीं है। तो दोस्तों सारे कपड़ों को हमने निरमे से अच्छे से गला लिया था और अब हम सारे कपड़ों को कूट लेते हैं। और वैसे तो कपड़े गंदे नहीं थे, क्योंकि अभी हमारे पापा जी का पटा किया था हमने, ससुर जी का। तो तब पटा के बाद मतलब हमने ये सब कपड़े धोए थे, क्योंकि गंदे हो गए थे, तो धोकर डाल दिए थे। तो अभी ज़्यादा गंदे नहीं है, क्योंकि अभी कम से कम 20 महीना भर हो गया होगा। तो महीना भर हो गया है और हमारे इधर धूल मिट्टी तो है नहीं कि गंदे हो रहे हैं। तो ज़्यादा गंदे नहीं थे ऐसे तो ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं आई कपड़े धोने में। तो जल्दी जल्दी से कपड़े धुलते जा रहे हैं हमारे। और आरवी भी हमारी मम्मी के पास ही है, आप लोगों को पता है, वो मम्मी के साथ ही सोती है। मम्मी के भी घर नहीं रहती है, सासू माँ के भी घर नहीं रहती है, तो मम्मी के पास ही सोती है। और पिल्लू हमारे पास रहता है। तो दोस्तों इस बार हम लोगों ने जल्दी काम कर लिया है। और दोस्तों बस कपड़े ही रह गए थे, तो ये भी आज धुल जाएंगे। और ये पलंग आप लोगों को पीछे दिख रहे होंगे, ये धोने हैं, तो ये धुल जाएंगे आज। और मुझे ये जो हमारे बाथरूम पर बर्तन रखे रहते हैं, कट्टिया तसला वगैरह, तो इनको भी मांजना है। तो जब पानी वगैरह भर जाएगा, मतलब कपड़े धुल जाएंगे, फिर सबसे पहले तो ड्रम को मांजेंगे, क्योंकि ड्रम को भी मांजना है। पापा का पटा हुआ था तभी मांजा था इस ड्रम को, क्योंकि पीने के लिए पानी भरा था इसमें, तो तब से नहीं मांजा है। तो अब हम इसको मांज लेंगे ड्रम को, और ये बाथरूम के सारे बर्तनों को मांजना है। तो दोस्तों
दोस्तों सारे रजाई को और बिछौनियों को अच्छे से कूट लिया है, अच्छे से धो लिया है और एक पानी में हमने टब में निकाल लिया है। और ड्रम में आधा ड्रम भरा हुआ है, तो अब हम ड्रम में निचोड़ लेते हैं कपड़ों को, क्योंकि ड्रम को मांजना है तो पानी फालतू वेस्ट होता, तो उसी में सारे कपड़ों को धो लेते हैं। और टब में ड्रम में मतलब सही धो जाते हैं, क्योंकि ड्रम बड़ा होता है और टब छोटा है, तो उसमें कपड़े अच्छे से गलते नहीं हैं, भीगते नहीं हैं अच्छे से। तो इस वजह से हमने सोचा इस बार ड्रम में ही कपड़े धोएं। और अभी तक हमने कभी ड्रम में कपड़े नहीं धोए, इस बार हमने धोए हैं ड्रम में बोर कर कपड़े। पहले तो हम टब में ही बोर कर धोकर टांग देते थे, तो जब कोशिश करो तो सब हो जाता है, लेकिन ड्रम में बहुत जल्दी धो रहे हैं। जितने जल्दी टब में नहीं धोते हैं उतने जल्दी ड्रम में धो रहे हैं। तो सारे कपड़े तो हमने टांग दिए हैं, बस यही काली वाली रजाई रह गई है। और रजाई का वजन बहुत ज़्यादा है इस रजाई का, और इसकी जैसी एक रजाई और रखी है, वो इससे बड़ी है और मोटी भी है, तो वो रजाई सबसे ज़्यादा दिक्कत देती है धोने में। और उसको निकाले नहीं है हम, उसको तो सर्दियों में ही निकालते हैं और एक बार धोते हैं होली के टाइम पर। तो होली के टाइम पर धोकर रख देते हैं उसको, क्योंकि दोस्तों इतनी भारी है 2-3 जने ना उठाएं जब तक उठती नहीं है वो रजाई। तो सर्दियों में निकालेंगे उसको, बस 1 महीने बाद तो निकलेगी वो रजाई। तो दोस्तों सारे कपड़े धुल गए हैं और ये हमारे मोहल्ले की आंटी आ गई थी तो पानी भरने के लिए, तो उन्होंने 2 बाल्टी भर ली है पानी, और हमारे भी कपड़े धुल गए हैं दोस्तों। तो बड़े खन में रजाई उठी है, बहुत भारी हो गई थी रजाई। हमने इसका पानी निचोड़ जाने दिया तब उठाई, क्योंकि गिर रही थी, उठ ही नहीं रही थी, हाँपी सी भर रही थी, रजाई उठा रही थी। तो सारे कपड़ों को हमने निकाल दिया है दोस्तों, और कपड़े ज़्यादा धोने के लिए नहीं थे तो जल्दी धुल गए हैं। अगर ज़्यादा कपड़े होते तो थोड़े टाइम में धुलते। और दोस्तों देखिए चारों तरफ कैसा सामान फैल गया है। तो अब हम ड्रम को खाली कर लेते हैं, क्योंकि ड्रम को धोना है, लाइट का भरोसा नहीं है कब कितने टाइम चला जाए। तो झट से ड्रम को धो लेते हैं और लेजम लगा देते हैं इसमें। तो दोस्तों ड्रम को हमने धो दिया है और उसमें लेजम लगा दी है। जब तक ड्रम भरेगा जब तक हम इन पलंग को रगड़ लेंगे। तो इनको धोना है दोस्तों, तो पलंग को धो लेते हैं इस पर थोड़ा निरमा डालकर। और पलंग को भी बहुत दिनों से नहीं धोया है, और जब बच्चे छोटे थे तब तो धो लिया करते थे, क्योंकि बाथरूम वगैरह करते थे बच्चे, तो तब तो धुल जाते थे। मतलब 1-2 दिन में मतलब बाथरूम कर देते, लैट्रिन कर देते तो हाल धो देते थे पलंग। अब बच्चे बड़े हो गए, समझदार हो गए, तो अब तो जब गंदा दिखता है तभी धो देते हैं पलंग को। पहले तो हाल धुप जाता था। तो दोस्तों अब हम पलंग को रगड़ देते हैं। और एक पलंग नहीं है, 2 पलंग है, दोनों को धोना है हमें। तो पहले बड़े वाले पलंग को रगड़ कर धो लेते हैं, फिर इसको भी धो लेते हैं दोस्तों। और बहुत जल्दी कर रहे हैं हम काम, क्योंकि डर लगता है लाइट ना चली जाए और कहीं पेच ना चला जाए। क्योंकि ऐसा होता है जब अपन कुछ काम करने को बैठो, या अपन लाइट जाएगी या फिर पानी जाएगा, तो इस वजह से जल्दी करने में लगे हैं काम। तो तभी तो कहते हैं लाइट का कोई भरोसा नहीं होता है। तो जल्दी करने लगे हैं, कर रहे हैं सारे काम। तो दोस्तों पलंग हमारे धुल गए हैं, अच्छे से धुल गए हैं, रगड़ कर धो दिया है। और दोस्तों यही काम रह गया था, तो ये भी आज काम निपट गया है और फ्री हो गए हैं। लेकिन दोस्तों फ्री तो हो गए हैं, फिर भी देखना एक ना एक काम निकलेगा। और दोस्तों थोड़ी काम ज़्यादा है तो वीडियो बनाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। कुछ काम की हम आप लोगों को वीडियो दिखाते हैं, कुछ काम की वीडियो नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा निकलता है। छोटा काम बहुत, छोटा भी काम बहुत मतलब निकलता है, तो बहुत परेशान हो जाते हैं दीपावली के सफाई में, क्योंकि बहुत सारा काम निकलता है। तो पलंग तो धुल गए हैं दोस्तों, उसके बाद कुर्सियों को भी
धो देते हैं। तो यही सब रह गया था, तो ये भी आज काम निपट गया है। बस अब फ्री हो गए हैं। अब रह गया है आंगन में गोबर फेरना, पीछे वाले आंगन में। और पहले इस वाले आंगन भी कच्चा था, तो हम लोगों को इस साइड भी गोबर फेरना पड़ता था और पीछे साइड भी गोबर फेरना पड़ता था। तो हम लोग पहले एक दिन पहले गोबर फेर लेते थे, लेकिन अब दिवाली के दिन ही गोबर फेरते हैं सुबह, क्योंकि अब हाल फिर जाता है। पहले आंगन बड़ा था तो एक दिन पहले गोबर फेर कर डाल देते थे। वैसे तो इस बार भी सोचेंगे एक दिन पहले गोबर फेर कर डाल दें, क्योंकि सुबह भी दिवाली के दिन बहुत सारे काम निकलते हैं, कहीं कुछ निकलता है कहीं कुछ निकलता है। तो दोस्तों कुर्सी भी धुल गई है हमारी और पलंग भी धुल गए हैं। और ये है बोरी आटा की है, मतलब बहुत सारी बोरी रखी थी, कहीं कुछ की कहीं कुछ की, तो ये सब बोरियों को धोकर डाल देते हैं। और दोस्तों देखिए कितना सारा सामान डला हुआ है। तो अब हम इस सारा सामान लगा देते हैं और बाथरूम के बर्तन मांज लेते हैं। तो दोस्तों अब नहा लेते हैं हम ये सब काम कर कर, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। धीमे धीमे कपड़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है हमें दोस्तों धोने में, क्योंकि रजाई और बिछौनिया में तो टाइम लगता है धुलने में। तो दोस्तों अब हम नहाकर मिलते हैं आप लोगों से। तो दोस्तों हमने नहा लिया है और पता है दोस्तों आप लोगों को नहाकर हम निपटे हैं 1:30 बजे, क्योंकि दोस्तों बहुत सारा काम था यहाँ पर हम लोग बर्तन मांजते हैं। तो यहाँ पर ब्रश फेरा, क्योंकि कई वगैरह जम गई थी, तो वहाँ पर ब्रश फेरा कई छुटाने में बहुत समय लग गया था। और दोस्तों कट्टियाँ वगैरह मांजने में बहुत ज़्यादा समय लग गया था, क्योंकि बहुत दिनों से मतलब मंजी नहीं थी, तो अंदर उस कट्टियों की चोई जम गई थी कई, तो उनमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है। और कुछ ना कुछ काम किया है, बाथरूम को साफ़ किया है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है। तो दोस्तों नहा लिया है, अब हम नहाने के कपड़े डाल देते हैं, रजाई गद्दा भी डाल रहे हैं। और दोस्तों रजाई गद्दा सूखने डालने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, क्योंकि 1-1.5 का तो टाइम हो गया है, आधा दिन तो निकल ही गया है। अब पता नहीं है दोस्तों आज बिछौनियाँ गद्दा वगैरह सूखते हैं या नहीं। तो आज बदरई सी भी हो रही है, बार बार बदरई हो रही है, बार बार मौसम खुल रहा है, बादल खुल रहा है, बार बार बदरई हो रही है। तो पता नहीं है दोस्तों आज कपड़े सूखेंगे या नहीं। अगर सासू माँ होती तो कपड़े निचुड़ जाते, तो वो डाल देती सूखने के लिए। और हम भीग गए थे पूरा, और हमने बाथरूम को साफ़ किया, तो इस वजह से कपड़ों को नहीं डाल पाए थे सूखने के लिए। तो अब हम जल्दी से सारे कपड़ों को फैला देते हैं, इतने तो सूख जाएं, बस पानी ना नुचरे, इतने सूख जाएं अच्छे से कपड़े। तो दोस्तों सारे कपड़ों को हमने धूप में फैला दिया है। और दोस्तों टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, देखिए 2 बजने वाले हैं। तो दोस्तों चाय पिए हैं, चाय और 4 टोस्ट खाए थे। अब बहुत भयंकर भूख लगने लगी है, क्योंकि खाना तो खाया नहीं था, हमने नहीं खाया, बेचारे हमारे पिल्लू ने भी नहीं खाया था, क्योंकि हम काम में लग गए। उसने भी खाना नहीं मांगा है, क्योंकि हम दोनों ने मताई बेटा ने चाय से टोस्ट वगैरह खा लिए थे, तो वही खाए हुए थे। तो बहुत भयंकर भूख लगने लगी, तो अब हम लोग खाना खा रहे हैं। तो दोस्तों आ जाइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। आज बनाया है मैंने खाने में मीठा बेसन बनाया है। तो सुबह से वीडियो नहीं बना पाती हैं दोस्तों, क्योंकि वो जल्दी काम पर जाते हैं और वीडियो के चक्कर में उनको टाइम हो जाता है, तो वो गुस्सा होते हैं। और दोस्तों खाना खाकर हम थोड़ा लेटेंगे, क्योंकि सुबह जल्दी उठते हैं 3:45 बजे, तो नींद सी आ रही है, तो खाना खाकर थोड़ा आराम करेंगे हम। तो दोस्तों शाम की बज गई हैं 4, हमने थोड़ा आराम कर लिया है। और दोस्तों ये तो आप लोगों को हम दिखाना भूल ही गए थे, पेड़ पौधे। तो कल हम लोगों ने जब यहाँ पर पुताई की थी सासू माँ के कमरे में, तो हम लोगों ने
गमले भी अच्छे से जमा दिए थे, इनकी कटिंग कर दी थी। अजवाइन का पेड़ बहुत बड़ा हो गया था, चारों तरफ फैल गया था, तो इसकी भी कटिंग कर दी थी। और अपराजिता के जो पौधे लगे हैं, बेल लगी है, तो उसकी भी कटिंग कर दी थी, क्योंकि चारों तरफ से सूखने लगी थी, तो उसकी कटिंग कर दी थी। और तसले में दूबा वगैरह लगा था, तो वो साफ़ कर दिया है, क्योंकि सारा दूबा सूख गया था, और दूबा तो फिर से हो जाएगा। और पेड़ पौधे एक साइड लगा दिए हैं लाइन से, तो कितने सुंदर लग रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों ये है शाम के 7 बजे का टाइम, तो हम कर रहे हैं पूजा दोस्तों। और आज हम गए थे मार्केट झाड़ू लेने के लिए, क्योंकि आज धनतेरस है, और धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ होता है। तो झाड़ू खरीदने गए थे, और इस वजह से थोड़ा लेट आ गए हैं। उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया है। और झाड़ू की पूजा भी करेंगे अभी हम, तो उसकी वीडियो हम आप लोगों को कल दिखाएंगे। तो आज तो नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है, तो एडिट करने में थोड़ी परेशानी आती है। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं दोस्तों। तो हमारा आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो अपने प्यारे चैनल से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों, राधे राधे। आप मिलेंगे हम आप लोगों से अगले ब्लॉग में।